वेलकम टू माय चैनल जे टेट क्रैकर। आज फिर से इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और बहुत ही आसान सीटेट पर्यावरण में लेकर आए हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं पहला पॉइंट है पूर्णिमा। सभी लोग जानते हैं पूर्णिमा कब होती है। महीने में एक बार पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा जो होती है वो पूरा गोल दिखाई देता है, पूरा एकदम लाइट करता है उस दिन। और उसी रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा की रात कहते हैं। महीने में एक दिन पूर्णिमा होता है और एक दिन अमावस्या होता है। पूर्णिमा के 15 दिन बाद 15वां दिन, पूर्णिमा के 15वां दिन क्या होता है? अमावस्या होता है। मतलब गोल के बाद चंद्रमा जब गोल होता है यानी कि पूर्णिमा होता है, तो उसके बाद से वो चांद जो है धीरे धीरे घटने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है वो दिखाई ही नहीं देते। एक रात ऐसा आता है कि वो चांद पूरी तरह से बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। उस रात को क्या कहते हैं? अमावस्या की रात कहते हैं। तो जिस रात को चांद पूरा दिखाई देता है पूर्णिमा, और जिस रात को चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देते उस रात को क्या कहते हैं? अमावस्या की रात कहते हैं। अगला पॉइंट है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड यहाँ पर जैसा लिखे हुए हैं, मोटा मोटी ये जानिए कि आसमान में जितना भी चीज़ है सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। यहाँ पर जो लिखे हैं सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकती है, जो रात में आसमान में चमकते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ये सारे खगोलीय पिंड क्या होता है? तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सभी के समूह को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। तारे भी खगोलीय पिंड है, ग्रह भी खगोलीय पिंड है, क्षुद्र ग्रह भी खगोलीय पिंड है, उल्का पिंड भी खगोलीय पिंड है। सूर्य, चंद्रमा, तारे ये सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। पृथ्वी भी इस परिभाषा के अनुसार पृथ्वी भी क्या है? एक खगोलीय पिंड है, क्योंकि वो भी क्या है? आसमान में ही, मतलब सौर मंडल में ही वो है। इसलिए पृथ्वी भी क्या है? एक खगोलीय पिंड है। अन्य ग्रह की तरह पृथ्वी भी एक ग्रह है, इसलिए इसे भी खगोलीय पिंड कह सकते हैं। अगला पॉइंट है तारे, स्टार्स, जो रात में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। रात में जब चांदनी रात में या अंधेरी रात में जब भी हम लोग आसमान ऊपर देखते हैं तो बहुत ही टिमटिमाते हुए खूबसूरत नज़ारा दिखाई देने लगता है। उसके बारे में जानेंगे। कुछ खगोलीय पिंड, ये सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। तारे, क्षुद्र ग्रह, ग्रह, उपग्रह, ये सभी क्या है? खगोलीय पिंड। लेकिन कुछ खगोलीय पिंड जो है उसके पास अपनी रोशनी होती है और अपनी ऊष्मा होता है। उस खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तारे कहते हैं, तारा कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लिखे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि कुछ खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तारा कहा जाता है। इस प्रकार सूर्य भी क्या है? एक तारा है, क्योंकि उसके पास भी अपनी ऊष्मा है, उसके पास भी अपने प्रकाश है, इसलिए सूर्य क्या है? एक तारा है। और तारे, छोटे छोटे तारे जो है वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविक में वो छोटे नहीं होते हैं, बल्कि उसका आकार जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण वो तारे जो है, जो कि बड़े आकार का होता है, वो छोटे दिखाई देते हैं। और सूर्य जो है वो पृथ्वी से नज़दीक होने के कारण वो क्या है? बड़ा आकार दिखाई देता है। इसलिए सूर्य को पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, सबसे नज़दीक का तारा कहा जाता है। पहला तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सूर्य क्या है? एक तारा है। और पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो उसका नाम भी क्या है? सूर्य ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तारों के समूह द्वारा बनाए गए अलग अलग आकृतियाँ। आसमान में जब देखते हैं तो तारों का समूह होता है, तारों का झुंड होता है, जो कि एक विशेष प्रकार का आकृति बना देते हैं। कहीं पर अगर देखेंगे तो एक जानवर टाइप का, कहीं देखेंगे तो पहाड़ टाइप का, कहीं देखेंगे 7 तारे का एक समूह होता है, उसको कि 7 भैया तारा कहते हैं। कहीं 3 तारा एक साथ होता है, एकदम एक सीधा में होता है। तो अलग अलग तारे का समूह जो होता है वो क्या करता है? अलग अलग आकृति का निर्माण करते हैं। उस आकृति को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के समूह के आकृति को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। और 7 तारों का समूह सप्तऋषि कहा जाता है। रात में आसमान में उत्तर की दिशा में देखेंगे तो वहाँ इस तरह से एक तारा
तारों का समूह दिखाएगा, 4 और ये 3, 7 तारे का एक समूह दिखाई देगा। इसी तारे को क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में सतभैया तारा कहा जाता है और इसे लिटिल बियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिटिल बियर कहा जाता है, सतभैया तारा कहा जाता है, सप्तऋषि तारा कहा जाता है। ये किस दिशा में दिखाई देता है? उत्तर की दिशा में दिखाई देता है। ये सतभैया तारा जो है, ये जो 7 तारे का समूह है, ये बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का एक भाग है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये सप्तऋषि या सतभैया तारा किसका भाग है? एक बड़ा नक्षत्र मंडल है, उस नक्षत्र मंडल का नाम है उर्सा मेजर या बिग बियर, उसी का एक भाग क्या है? सप्तऋषि है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है ध्रुव तारा। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ध्रुव तारा के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है पोल स्टार इंग्लिश में। इसमें ये उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, मतलब उत्तर की दिशा को दिखाता है। उत्तर की दिशा में देखेंगे तो एक सतभैया तारा जहाँ पर है, उससे और थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमको मिलेगा ध्रुव तारा, जो कि थोड़ा सा आकार में बड़े होते हैं और वो हमेशा एक ही स्थान पर रहते हैं, उत्तर की दिशा में रहते हैं। उसका दिशा जो है कभी चेंज नहीं होता है। तो प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, रात में जब दिशा पता नहीं होता था किसी को, तो वही उत्तर ध्रुव तारा को देख कर उनको वो दिशा का पता कर लेते थे कि ये कौन सी दिशा है। ये उत्तर दिशा है तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा होगा। इस तरह से प्राचीन काल में ध्रुव तारा की मदद से लोग क्या करते थे? दिशा का निर्धारण करते थे। अगला पॉइंट है ग्रह। कुछ खगोलीय पिंड, पहले तो हम लोग तारे जाने कि कुछ खगोलीय पिंड में ऊष्मा होता है, प्रकाश होता है, अपनी गर्मी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? तारे कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड है जिसके पास अपनी ऊष्मा, अपनी रोशनी नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? ग्रह। और वो ग्रह क्या होता है? सूर्य के चारों ओर वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, उसी को कहते हैं ग्रह। मतलब वे खगोलीय पिंड, यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है तथा वे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को इंग्लिश में प्लेनेट कहता है। इसका डिटेल्स हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। टोटल ग्रह जो 8 है, सब ग्रह का क्या क्या गुण है, टोटल हम डिटेल्स बताएंगे। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। जो नए आए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।